नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल अन्नू मिस में। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है लॉगरिदम। आज हम लोग जो है लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी फार्मूले होते हैं वो सारे जो है हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पुराने व्यूअर हैं तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो वॉच करने के लिए आपको भी वेरी वेरी थैंक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आज पढ़ेंगे लॉगरिदम। और इस पे जितने भी आपके सवाल आते हैं एग्जाम में, किस तरीके से पूछता है, फार्मूला वगैरह, वो सब जो है हम लोग धीरे धीरे जो है देखेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स, लॉगरिदम स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखें लॉगरिदम का यूज कहाँ पर होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोई भी छोटी संख्या की, तो कोई भी छोटा छोटा कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही इजीली। अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें, मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पर पात्र लिया हुआ है, एक कोई बर्तन है और इसमें जो है यहाँ पर 4 बैक्टीरिया हमने रख दिया है। अब हम ये कह दें कि ये जो पात्र है इसमें 4 बैक्टीरिया स्टार्टिंग में है, लेकिन पर डे जो है ये जितनी संख्या उस पात्र में रहती है उसकी 2 गुना बढ़ती जाती है। तो नेक्स्ट डे इसमें कितने हो जाएंगे, तो अभी आज 4 है तो अगले दिन जो है इसमें 8 हो जाएगा। अब उसके अगले दिन क्या होगा, तो अगले दिन 16 हो जाएगा। उसके अगले दिन क्या हो जाएगा, तो 16 का दुगुना हो जाएगा। इसी तरीके से जो है ये बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है जितनी संख्या में बढ़ेगी वो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का काम होगा। तो वहां पर जो है लॉगरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि बड़ी बड़ी चीजों को छोटे में जो है प्रदर्शित करने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं अगर 2⁻³ इज इक्वल टू 8। अब ये जो फॉर्म होता है एक और लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इज इक्वल टू 27। इस तरीके से जितनी भी संख्याएं लिखी होती है तो ये हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अब इसी को लॉग के फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा, तो चलिए अगर हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखें तो इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे कुछ इस तरीके से, लॉग 8/2 इज इक्वल टू 3। ये हो गया, इसी का ये रूपांतरित है, यानी कि इसी को जो है हम इतना लिख सकते हैं और ये हो गया हमारा लॉगरिदम फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, तो ये लॉग का फॉर्म है। यानी कि जो संख्याएं बिना लॉग के कुछ इस तरीके से लिखी गई होती हैं, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं 2⁻³ और 2⁻³ इज इक्वल टू 8 हमने लिखा, तो ये अगर हमसे पूछा जाता है कि ये कौन सी फॉर्म है, तो नॉर्मली ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। लेकिन इसी को अगर हम लॉग के फॉर्म में बदलने के लिए कहें तो लॉग के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, और जब हम इस तरीके से लिख देंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉगरिदम फॉर्म, यानी कि लॉग का फॉर्म। उसी तरीके से अगर हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखें तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा लॉग 27/3 इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा लॉगरिदम फॉर्म। अभी हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से हम चेंज कर दे रहे हैं, लॉग नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में किस तरीके से बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2⁻³ है और इज इक्वल टू 8 है, और जब हम इसको लॉग के फॉर्म में बदले हैं तो लॉग 8/2 हो गया है और इज इक्वल टू 3 हो गया है। ये कैसे हो गया है, क्यों हो गया है, इसे अभी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2⁻³ को ही लेते हैं और यहाँ पर 8 लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं अगर, तो लॉग 8/2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि
2 के किस पावर पे वैल्यू 8 आती है, यानी कि यहाँ पर इज इक्वल टू 3 हमने लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 के 3 पावर पे वैल्यू 8 आएगी। तो देखिए 2 के 3 पावर पे वैल्यू हमारी 8 आती है, जो कि हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। तो जब लॉग यहाँ से अगर हम हटाते हैं तो इसको हम लोग नॉर्मल यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, यानी इसका मतलब ये होता है कि 2 के 3 पावर पे वैल्यू 8 होती है। तो इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अगर एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाता है कि 2 के किस पावर पे, यानी कि 2 के 3 पावर पे वैल्यू 8 होती है, तो इसका लॉग फॉर्म जो है ये हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे अगर हम लिखें 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64, ये कौन सा फॉर्म है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे बदलना है हमें लॉगरिथम फॉर्म में, तो कैसे बदलेंगे, लॉग 64 बेस 2 इज इक्वल टू ये वैल्यू, यानी कि लॉग यानी कि 2 के 6 पावर पे वैल्यू 64 आनी है। ये हो गया हमारा लॉगरिथम फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को लें, जैसे लॉग 64 बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया हमें और यहाँ से हमें पूछ रहा है बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि इसका जो है एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे, यानी कि इसका विस्तार रूप क्या होता है, तो इसका विस्तार रूप ये होता है कि 2 के x पावर पे वैल्यू 64 आनी है। तो इसे जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2 के x पावर पे वैल्यू 64 आनी है। अब देखिए इसे 64 को जो है, अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व किए ही होंगे कि जब इस तरीके से होता है, बीच में इक्वल होता है, तो इस साइड को भी जो है हम 2 के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 2 के पावर के फॉर्म में लिखते हैं और पावर को पावर से और बेस को बेस से कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए जब हम 64 को जब 2 के पावर में लिखेंगे तो क्या हो गया, 2 टू द पावर 6 होगा और इधर 2 के पावर x हो गया। यहाँ देख रहे हैं बेस बेस सेम है, यानी 2 इधर भी है 2 इधर भी है। तो अब यहाँ से पावर का कंपेयर कर लेंगे, तो पावर का कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाता है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम यहाँ लिखें लॉग 27 बेस 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने यहाँ पर y ले लिया। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू, कि बताइए y की वैल्यू क्या होगी। तो अभी से हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जब इस फॉर्म में लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 के पावर y और जो उसकी वैल्यू आएगी वो 27 आएगी। तो यानी कि 3 के y पावर पे वैल्यू कितनी आनी है, 27 आनी है। अब इसे भी हम लोग 3 के पावर में करेंगे ताकि कंपेयर कर सकें। तो देखिए 3 के पावर करेंगे तो 3 के पावर 3 और इधर 3 के पावर y, यानी 3 के पावर 3 को ही 27 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो उसे 27 आ जाएगा। अब देखिए बेस बेस सेम है तो पावर को पावर से कंपेयर कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो यहाँ से y की वैल्यू हम लोग जो है निकाल लिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये वैल्यू अगर दे दे, ये वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी रहे तो क्या करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर हम लिखे यहाँ पर log x बेस 4 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू फाइंड करना है कि बताइए x की वैल्यू क्या आएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि 4 के पावर 3 इज इक्वल टू आना है x, तो इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, 4 के पावर 3 इज इक्वल टू x। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4
इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, तो x की वैल्यू 64 आ गई। तो इसी तरीके से जो है चाहे ये हमसे पूछ ले चाहे ये हमसे पूछ ले, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में और लॉगरिथम फॉर्म से जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके किस तरीके से इक्वेशन पूछ सकता है, तो ये हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर जो है इसका एक फार्मूला बन जाता है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद रख लेते हैं तो जो है बहुत अच्छा रहेगा। देखिए इसका फॉर्मूला ये बनेगा, जैसे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई वैल्यू दी गई है a के पावर b इज इक्वल टू n और इसे हमको चेंज करना है लॉगरिथम फॉर्म में, तो कैसे बदलेंगे, तो लॉग ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, बेस का बेस ही रहेगा, इज इक्वल टू ये पावर इधर आ जाएगी। ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है। इसी को मान लीजिए ये चीज दे दे और हमें पूछ दे, जैसे यहाँ पर अगर दे दे लॉगरिथम फॉर्म में log m बेस a इज इक्वल टू मान लीजिए x दे दे। अब इसे हमको किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a के पावर x इज इक्वल टू m, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में और लॉगरिथम फॉर्म से जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से बदलेंगे, ये उसका एक फॉर्मूला हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो है लॉगरिथम का थोड़ा सा व्यू देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।